यहाँ जो है 1 से 4 है, और उसी तरह से कंडीशन दिया हुआ है जैसे पिछले वाला हिसाब था। तो आप 1 से 2 लिखेंगे। यहाँ दिया हुआ है 1 से 2 एफ एक्स डी एक्स, और 2 से 4 एफ एक्स डी एक्स। तो 1 से 2 और एफ एक्स की वैल्यू 4x + 3 हो गया डी एक्स, और 2 से 4 3x + 5 इंटू डी एक्स हो गया। अब इसको हल करेंगे। 4x² + 3x 1 से 2 और 3x² + 5x 2 से 4, ये तो कट जाएगी। वैल्यू पड़ेगा 2 × 4 और 3 दूनी 6, तो हो जाएगी 2 + 3 और 3 × 4 चौका 16/2, 5 चौका 20 और फिर 2 दूनी 4, 3 बटा 2 × 2 दूनी 4, ये 2 × 2 दूनी 4 हो गया, 5 दूनी 10, तो इससे कट गया, इससे कट गया। 4 दूनी 8 + 6 - 5, ये हो गया आपको 8 × 3 = 24, ये 20 हो जाती है, और 3 दूनी 6, 10 × 16, तो 8 × 14, 14 और 24 कितना हो गया 38, 24, 14 और 20, हो गया 8, 2 × 4 = 5 है ना, 58, और 16 और 5 = 21, तो ये घटेगा तो ये क्या आ जाएगा 37, हो गया आपको आंसर, हो गया 37। ये है 10 में -π/2 से π/2 ब्रैकेट में sin mod x + cos mod x। इसको लिखने के लिए लेट एफ एक्स बराबर मान लेते हैं कि sin mod x + cos mod x, और इसमें पुट करते हैं x बराबर -x, तो f - x बराबर sin -x + cos mod x में। अब आपको ये हो जाएगी साइन पॉजिटिव में mod x + cos, तो ये हो जाएगी एफ एक्स, तो f माइनस रखने से प्लस, तो एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। ये क्या हो गया इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन के लिए आपको सूत्र लिखाया गया था, तो उसके अनुसार हो जाएगा 2 से 0 से π/2 और sin mod x + cos mod x, ये लिखा जाएगा। अब इसके लिए आपको 0 से π/2 है, इसलिए mod x बराबर x लिख सकते हैं, 0 < x π/2 पहला पार्ट में तो सावधान नहीं होगा, तो 2 0 से π/2 sin x + cos x। अब साइन का क्या हो गया cos x, cos का क्या हो गया sin x, 0 से π/2। अब आपको वैल्यू पड़ेगा, तो cos π/2 + sin π/2 माइनस cos 0 + sin 0, cos π/2 का मान 0, sin π/2 का मान 1, और इसका मान क्या हो जाएगा 1 + 0, 2 1 और माइनस माइनस प्लस, यानी 2 × 2 4 है। ये आपको 11 के पहला में है 0.2 से 3.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो मान है देखिए, ये आपकी 0 होगा,
इसका मान 0 कब होगा? 0.2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1 होगा। फिर 1 कब होगा? जब 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2 होगा। और 2 होगा कब? जब 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3 होगा। और 3 कब होगा? जब आपको 3 लेस देन x और लेस देन 4, लेकिन यहाँ तो वैल्यू दे है 3.5 ही लेंगे। तो आप इसको आप लिख सकते हो 0.2 से 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटू dx, फिर 1 से 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर dx, फिर आप लिख सकते हैं 2 से 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटू dx, फिर हो गया 3 से 3.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटू dx। अब 0.2 से 1 इसकी वैल्यू 0 इंटू dx, 1 से 2 इसकी वैल्यू 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1, फिर आपको 2 से 3 में 2, फिर आप 3 से 3.5 में 3 dx, तो ये तो 0 हो गया। इसका हो गया आपको x, तो हो गया 1 से 2, ये हो गया आपको 2 तो बाहर हो जाएगा, 2 से 3 बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगी 3.5, तो 2 माइनस 1 और 3 माइनस 2 और 3.5 माइनस 3, तो 1 हो गया, 2 गुना 1 और 3 गुना ये हो गया 0.5, तो 2 गुना 1 यानी 3 जोड़ आपको हो जाएगा 3 गुना 5/10, तो 3 दूनी 6 जोड़ 3/2 यानी 3 दूनी 6 और 3/2 तो हो गया 9/2, 9/2 को आप 4.5 भी लिख सकते हैं, है ना। इसको 4.5 करके भी लिखा जा सकता है। इसकी का दूसरा 11 का उसी तरह से जो पीछे हम लोग लिखा तो 0 से इसको लिखेंगे 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटू dx, और 1 से लिखेंगे 1.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटू dx। तो देखिए ये 0 हो जाएगा, फिर इसकी लिएस्ट वैल्यू 0 है, तो 0 dx 0 से हो जाएगी 1, और यहाँ हो जाएगा 1 इंटू dx, 1 से 1.5, तो dx के लिए तो 0 हो गया, और यहाँ हो गया x, 1 से 1.5, 1.5 माइनस 1.5। क्वेश्चन नंबर 12 में है I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx। अब इसको आप पुरानी विधि से भी बना सकते हैं, है ना, तो पहले पढ़ चुके। और इसको यदि हम लोग प्रॉपर्टी से लगाना चाहें तो इसको हम लोग 1 कहेंगे। तो एक सूत्र आपने पढ़ा कि 0 से f(x) dx यदि है तो 0 से f(a माइनस x) dx, ये होती है फॉर्मूला, है ना। तो ये आपकी फार्मूला है, तो इस फार्मूले के अनुसार इसको ये कहा गया। और 0 से π/2, 0 से π/2, और इसको आप लिखते हैं cos स्क्वायर π/2 माइनस x इंटू dx। तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है? साइन थीटा। तो 0 से π/2 साइन स्क्वायर x हो जाएगा dx, ये हो जाएगी 2।
अब इसको हम लोग 1 जोड़ 2 करते हैं, सूत्र लगाया गया, ये a की जगह है तो a माइनस एक्स, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा हो गया। अब 1 जोड़ 2 करेंगे तो हो जाएगी i जोड़ i, 0 से पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ये हो जाएगी आपको 2i, 0 से पाई बाई 2 इंटू डी एक्स, तो डी एक्स का एक्स और 0 से क्या हो जाएगा पाई बाई 2। अब अपर लिमिट का मान पाई बाई 2 माइनस 0, तो पाई बाई 2, इसलिए i बराबर 2 को बटा में ले आएंगे तो 2 गुना 2 यानी पाई बाई 4 हो जाती है। तो आपको ये प्रॉपर्टी लग रहा है, इसी को ध्यान में रखना है। पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, अब 1 जोड़ 2 करना है। इसी तरह के इसमें मैक्सिमम सवाल आपको बनाना है। इसको हम लोग एक कहते हैं, ये 0 से पाई बाई 2 कॉस एक्स है ना, अब बटा में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। इसमें भी ऊपर वाला ही सूत्र लगाया जा रहा है, तो लिखा जाएगा आपको 0 से पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, और बटा में फिर लिखेंगे कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। सूत्र था 0 से एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से और a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो साइन एक्स इंटू डी एक्स, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन एक्स, और साइन हो गया आपको कॉस एक्स, ये भी सूत्र ये हो गया आपको 2। ये सब फार्मूला है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। अब 1 जोड़ 2 करेंगे तो फ्रॉम 1 जोड़ 2, अब 1 जोड़ 2 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2i, ये भी i और ये भी i, मतलब i प्लस i बराबर क्या हो गया 2i। अब 0 से पाई बाई 2, इसमें दोनों जगह कॉमन है, यहाँ से 0 से पाई बाई 2, तो इसको आप कॉमन करके लिख सकते हैं कॉस एक्स बटे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, इसको लिखा। और फिर आपको 0 से पाई बाई 2 इसमें आई है तो इसको लिख दिया साइन एक्स बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। या आपको 0 से पाई बाई 2 एलसीएम हो जाएगी, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एलसीएम दोनों सेम है, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये कट गया, ये कट गया, तो यह 0 से पाई बाई 2 डी एक्स, और आपको 2i बराबर क्या हो जाएगा डी एक्स का x हो गया 0 से पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 माइनस 0 यानी पाई बाई 2। अब यही 2 इधर आ जाएगा बटा में, इसलिए i बराबर हो जाएगा पाई बाई 4, 2 दूनी 4। ये हो गया आपको आंसर। आपको 14 में 0 से पाई बाई 2 डी एक्स बटे 1 प्लस 10x, इसको आप एक कहेंगे, और इसको आप लिखेंगे 0 से पाई बाई 2 1 प्लस साइन एक्स बटे कॉस एक्स, और एलसीएम लेके ऊपर कर लेंगे लिखे, ये 0 से पाई बाई 2 आए एलसीएम कॉस हो जाएगा तो कॉस एक्स इंटू डी एक्स बटे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो ये हिसाब नंबर आपको 13 आ जाता है। हिसाब नंबर क्या है, ये आपको 13 है ना।
ये आपकी क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। तो आपको उसी जैसा बना लेना है, पिछला हिसाब क्वेश्चन नंबर 13 की तरह। ये 15 में है कि लेट आई बराबर 0 से π/2 log tan x dx, log tan x dx। ये आपको इंजीनियरिंग के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। इस तरह का हिसाब इंजीनियरिंग में भी पहले आ चुका है। तो आप इसको एक कहेंगे और 0 से π/2 log tan x को tan x के जगह पर लिखेंगे π/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, जो कि सूत्र है एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से ये ए माइनस एक्स डी एक्स। तो 0 से π/2 और log tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cot x। ये हो गया आपको cot x इंटू डी एक्स। 0 से π/2 log cot x इंटू डी एक्स, ये हो गया आपको 2। अब एक इसको एक नहीं कहिए, और ये तो ये अलग हिसाब में 15 का ये एक है ना। अब एक जोड़ 2 कीजिए, फ्रॉम 1 जोड़ 2 B8। तो आई प्लस आई 0 से π/2 log tan x dx, 0 से π/2 log cot x dx। 2i 0 से π/2 कॉमन, 0 से π/2 कॉमन, तो log tan x प्लस log cot x इंटू हो गया dx। अब यहाँ सूत्र हो रहा है कि log m जोड़ log n बराबर log m गुना n। तो 0 से π/2 log tan x इंटू cot x, m हो गया n हो गया dx, और सूत्र हो जाता है tan x इंटू cot x बराबर 1। तो 0 से π/2 log हो गया 1, और log 1 का मान क्या होता है 0, log 1 का मान 0। तो आपको 0 से π/2 0, अर्थात ये पूरा पद क्या हो गया 0। 2i, तो आपको 2i बराबर 0, इसलिए i बराबर 0। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ आपको पहला का छठा में है कि 0 से 4 है, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 4, मॉड में x माइनस 1, तो इसको ही लेके चलेंगे। तो लिखेंगे कि इफ x माइनस 1 लेस देन 0, इसलिए x लेस देन 1, तो इस स्थिति में मॉड x माइनस 1 का मान माइनस हो जाएगा। और इफ x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो x का मान 1 से बड़ा, यानी देन मॉड x माइनस 1 का मान क्या हो जाएगा पॉजिटिव x माइनस 1। अर्थात आपको ये 0 है, 1 हुआ और 1 से 4, तो देखिए 1 से छोटा, तो 1 से छोटा इधर है, तो माइनस इसकी वैल्यू जो है ये क्या हो रहा है निगेटिव, और मॉड x माइनस 1 की वैल्यू क्या हो रहा है पॉजिटिव, यानी ये पॉजिटिव बता रहा है और ये आपकी निगेटिव बता रहा है। तो इसी के अनुसार हल कीजिएगा।
यानी आप इसको लिखिए कि 0 से 1 मॉड x माइनस 1 dx और 1 से 4 मॉड x माइनस 1 dx। ठीक, अब इसका आप माइनस लिखेंगे चूँकि ये नेगेटिव है, तो 0 से 1 x माइनस 1 dx, आई पॉजिटिव है तो x माइनस 1 dx। अब आपको एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स 0 से 1 और एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स 1 से 4। अब यहाँ वैल्यू रखेंगे 1/2 माइनस 1 है पूरा 0 हो गया, एक्स का भी 0, एक्स स्क्वायर बाई 2 0 और ये भी 0। अब यहाँ पर आपको 4 चौका 16/2 माइनस 4 और 1 रखने से 1/2 माइनस 1, ये ब्रैकेट तोड़ेंगे तो माइनस 1/2 प्लस 1 कट गया तो -4 8 -4 यानी +4 और -1/2 और माइनस माइनस प्लस 1। अब आपको 1 देखिए 1 क्या हो गया 2, 4 2 छो यानी 4 जोड़ 2 और 2/2 ये कट के यानी 6 माइनस 1 ये क्या हो गया 5। तो ये उत्तर हो गया। 17 में आपको है 0 से π/2 √10x बटा 1 प्लस √10x। तो इस 10 को साइन कॉस को पहले लिखेंगे तो 0 से π/2 साइन x बटे कॉस x और फिर हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस √ साइन x बटे कॉस x। 0 से π/2 ये ऊपर अलग हो जाएगा रूट और बटा में अलग अलग ऊपर और नीचे रूट दोनों पद के लिए आया और यहाँ एलसीएम लेके लिख रहे हैं, एक पद कम लिख रहे हैं ऊपर अलग नीचे अलग, मैंने इसी तरह से और फिर एलसीएम तो एक लाइन कम लिखा जा रहा है कॉस x प्लस रूट साइन x बटे क्या हो गया रूट कॉस x। तो 0 से π/2 और रूट साइन x और रूट कॉस x और रूट कॉस x प्लस रूट साइन x बटे रूट कॉस x इंटू डी एक्स, या कैंसिल हो गया। जो बचा उसको लिखिए 0 से π/2 रूट साइन x और रूट कॉस x प्लस रूट साइन x इंटू डी एक्स। इसको अब एक कहते हैं और इसमें सूत्र लगाते हैं। जो फॉर्मूला है 0 से f(x) इंटू डी एक्स, तो 0 से फंक्शन a माइनस x इंटू डी एक्स। अब इसमें लगाते हैं तो i बराबर 0 से π/2 अंडर रूट साइन π/2 माइनस एक्स a माइनस एक्स फार्मूला और उसी तरह से बटा में कॉस π/2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट साइन π/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। और फार्मूला आपको पता है कि साइन π/2 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा और कॉस π/2 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो आपको 0 से π/2 अंडर रूट क्या हो जाएगा कॉस x, कॉस का अंडर रूट क्या हो जाएगा साइन x और साइन का क्या हो जाएगा कॉस x। ये हो गया आपको 2 और यहाँ पर भी आपको है जो कि जोड़ देना है जब 1 और 2 हो जाता है तो फ्रॉम 1 जोड़ 2 सब एक ही प्रकार से बन रहा है बी गेट। तो i प्लस आई कंडीशन के अनुसार 0 से π/2 और कॉमन हो जाएगा साइन x बटे अंडर रूट कॉस x प्लस अंडर रूट साइन x
प्लस अंडर रूट कॉस एक्स बटे अंडर रूट साइन एक्स प्लस आपको हो गया अंडर रूट कॉस एक्स, ये हो गया डी एक्स भी कॉमन में है, यहाँ से हो गया आपको 2i, 0 से पाई बाई 2, यहाँ लसा दोनों सेम है तो ऊपर जुड़ जाएगा साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स और बटे अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, ये जुट गया और ये हो गया डी एक्स, ये आपकी कैंसिल। तो यहाँ से बच गया 0 से पाई बाई 2 डी एक्स, तो हो जाएगी 2i बराबर x 0 से पाई बाई 2 यानी डी एक्स का हो गया x इंटीग्रेशन पाई बाई 2 अपर लिमिट घटाओ 0 x के जगह पर 0 लोअर लिमिट। अब ये 2 गुना में आके पाई बाई 4 बन जाएगा, तो i बराबर क्या हो गया पाई बाई 4 हो जाती है आपको आंसर। तो इस तरह से एक जोड़ दो करना है, सारे सवाल एक ही जैसे हैं। यहाँ पर आप 18 में सिद्ध करना है 0 से पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई एक्स साइन पर पावर 6x कॉस पर पावर 6x dx पाई बाई 2 और इंटीग्रेशन 0 से पाई साइन पर पावर 6x कॉस पर पावर 6x इंटू डी एक्स। तो इसके से हम लोग चलते हैं आई मानते हुए 0 से पाई x साइन पर पावर 6x कॉस पर पावर 6x इंटू डी एक्स। फिर वही सूत्र लगाते हैं, इसको एक मानते हुए 0 से पाई जो सब में लगाया जा रहा है पाई माइनस एक्स साइन पर पावर 6 पाई माइनस एक्स और कॉस पर पावर 6 पाई माइनस एक्स। 0 से पाई माइनस एक्स और साइन पर पावर 6 पाई माइनस एक्स कॉस पर पावर 6 पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये सूत्र है ना 0 से एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो 0 से पाई माइनस एक्स और साइन एक्स पर सी माइनस थीटा साइन थीटा और पावर 6 है तो देंगे, और कॉस में तो होता है आपको कॉस पाई माइनस एक्स बराबर माइनस कॉस थीटा, लेकिन पावर इवन है यानी अब इस पर पावर 6 दीजिएगा तो माइनस पर पावर 6 प्लस हो जाएगा, इसलिए कॉस पर पावर 6x इंटू डी एक्स ही रहेगा, ये हो जाएगी 2। अब 1 और 2 को जोड़ दीजिए, फ्रॉम 1 जोड़ 2 से हम पाते हैं कि तो i प्लस आई बराबर 0 से पाई x इंटू साइन पर पावर 6x कॉस पर पावर 6x इंटू डी एक्स प्लस 0 से पाई और पाई माइनस एक्स और साइन पर पावर 6x कॉस पर पावर 6x इंटू डी एक्स। तो ये आपको क्या हो जाएगा 2i और 0 से पाई कॉमन है और डी एक्स कॉमन है और ये भी कॉमन है, तो यहाँ से बच गया x और ये हो गया पाई माइनस एक्स और साइन पर पावर 6x कॉस पर पावर 6x इंटू डी एक्स। अब x से x कट गया तो 0 से पाई और पाई है साइन पर पावर 6x कॉस पर पावर 6x इंटू डी एक्स, ये हो गया 2i, ये बटा में आ जाएगा तो i बराबर पाई बाई 2 0 से पाई साइन पर पावर 6x और कॉस पर पावर 6x इंटू डी एक्स, ये आपको सिद्ध हो गया है ना, यही सिद्ध करना था। ये 18 का दूसरा है कि 0 से पाई बाई 2 लॉग tan x प्लस कॉट एक्स इंटू डी एक्स और पाई बाई 2 सिद्ध करना है, तो आपको इससे चलना है प्रूफ से। LHS को हम लोग
मान लेते हैं LHS वाले को आई, तो 0 से π/2 log tan x प्लस cot x इंटू डी एक्स। तो 0 से π/2 log tan को तोड़ के लिखिएगा sin x बटे cos x और cos x बटे sin x इंटू डी एक्स। अब 0 से π/2 log एलसीएम ले लेंगे, तो sin x इंटू cos x और sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसे हम लोग क्या करते हैं, 2 से ऊपर नीचे गुना, तो ये सूत्र हो गया 2 sin x इंटू cos x बराबर sin 2x। अब आपको 0 से π/2 log इसका मान तो 1 हो जाता है, sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स बराबर 1। ये हो गया आपको sin 2x इंटू डी एक्स। अब आपको 0 से π/2 ये log m बटा n हो गया, तो log 2 माइनस log sin 2x इंटू डी एक्स। ये π/log 2 क्या हो जाएगा बाहर, ये अलग अलग करेंगे इंटीग्रेशन, तो log 2 इंटीग्रेशन 0 से π/2 इंटू डी एक्स और 0 से π/2 log sin 2x इंटू डी एक्स। अब इसका तो आपको पता है कि log 2 dx का हो गया x 0 से π/2। इसको हम लोग I1 मान लेते हैं, ये तो I चल रहे हैं, इसको हम लोग I1 मान लेते हैं, तो हो जाएगी log 2 और π/2 माइनस 0 माइनस I1 यानी π/2 इंटू log 2, इसको आगे लिख दिया माइनस I1, इसको हम लोग 1 कह रहे हैं। अब आपको यहीं छोड़ते हैं इसको नाउ। अब I1 जो हमने माना है उससे चल रहे हैं, तो 0 से π/2 तो log sin 2x इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर हम लोग पुट करते हैं कि 2x बराबर z। अब इसकी डीसी करते हैं तो 2dx बराबर dz और dx बराबर dz/2 और when x बराबर 0 लेते हैं तो z बराबर 0 और when x बराबर π/2 लेते हैं तो z बराबर हो जाएगी 2 इंटू π/2 कट के पाई, आपको पाई हो जाता है। तो क्या करेंगे, 0 तो 0 है, π/2 से पाई हो गया और log इसके जगह पर क्या हो जाएगा sin z और ये हो जाएगा dz/2, तो 1/2 बार और 0 से π/2, 0 से π/2 चलिए के यहाँ 2 से गुना कर दीजिए, तो 2 गुने π/2 2 से 2 कट जाएगा, तो log ये हो जाएगी sin z इंटू dz। और ऐसा इसलिए लिखा गया कि एक सूत्र व्यवहार में लाया जा रहा है 0 से 2a fx dx, तो जी ये 2 बाहर आ जाती है, आपको हो जाता है fx सिर्फ इंटू डी एक्स। ऐसा कब होता है ना, वेयर जहाँ आपको ज़रूरत है कि 2a माइनस एक्स बराबर fx, तो साइन z के लिए आ रहा है, पाई है ना, तो साइन पाई माइनस थीटा करते हैं तो ये साइन थीटा ही रह जाता है, मतलब fx है, ये आपको fx के जगह पर काम कर रहा है, इसलिए असाइन रह जाता है। तो आपको क्या करना है कि अब यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं, इसको यहाँ लिखना है यहाँ से, तो I1 बराबर 1/2, ये 2 जो है ना ये गुना में आ जाएगा,
और 0 से π/2, चूँकि देखते हैं ये जो 2 है गुना में आ गया, 0 से π/2 रह जाएगा, और log sin z इंटू dz। और एक पहली जो प्रॉपर्टी थी, तो पहली प्रॉपर्टी में क्या था कि a से b f x dx है, तो आपको a से b f z dz है ना, तो यानी z को जगह पर x लिख सकते हैं। ये 2 से 2 कट गया, तो हो जाएगा 0 से आपको π/2 log sin x इंटू dx। और आपको वर्कआउट में सूत्र दिया गया, या हिसाब इसके पहले बनाया गया, वर्कआउट का 23वां सवाल था, और इस किताब में और बाकी किताब में अलग से रह सकता है नंबर, लेकिन सूत्र तो एक है कि आपको 0 से π/2 log sin x इंटू dx बराबर है, तो -π/2 इंटू log 2 होता है, अर्थात इसकी मान जो होगा -π/2, हाँ ठीक है, log 2 इस पूरे का मान, मतलब इसको बिना निकाले भी लिख सकते हैं, चूँकि ये हिसाब के रूप में है, वहाँ वर्कआउट में तो सूत्र के रूप में यूज करने के लिए कहा गया है। अब हम लोग फ्रॉम 1 से चलते हैं, तो 1 में i बराबर, 1 में क्या है, i बराबर π/2 log 2 और माइनस ये i1 का मान पड़ जाएगा। ऊपर आप देखेंगे π/2 log 2 है ना, ये यहाँ पर देखिए i1 का मान पड़ा है, यही i1 का मान पड़ रहा है ना, तो i1 का ये मान पड़ रहा है, ये i1 का ये मान है, i1 ये i1 के जगह पर ये मान यहाँ पड़ गया है ना, देख रहे होंगे यहाँ पर यही मान पड़ा i1 के जगह पर, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी π/2 log 2 जो π/2 log 2, ये दोनों तो सेम है तो जुट गया, तो हो जाएगा 2 गुने π/2 इंटू log 2, ये कट गया, इसलिए i बराबर π/log 2, π/log 2, ये आपको आंसर हो गया। ये आपको सिद्ध करना था है ना, ये सिद्ध करना था, ये आपको प्रूव हो